नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक बड़ी अच्छी गज़ल है, किसकी? बेगम अख्तर की। पेश किया है आपको। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दबाने काम किया। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें। जी हाँ, वसुंधरा जी की हर तदबीर उल्टी पड़ती जा रही है, क्योंकि ये मामला वो नहीं है जब वो अपने मन से अध्यक्ष बदलवा लेती थीं, जब वो अपने मन से जो चाहे वो कर लेती थीं। जिन लोगों को उन्होंने परेशान किया था, जिनको हटवाया था, जिनको उन्होंने अपमानित किया था, वो सब के सब अब मुख्यमंत्री की रेस में हैं, लेकिन महारानी नहीं है। लेकिन महारानी तो फिर महारानी है। यदि वो इतनी आसानी से मान जाएं और इतनी आसानी से रास्ते से हट जाएं, तो फिर वो महारानी क्यों रहेंगी? सही बात तो ये है कि वो तो नरेंद्र मोदी को भी अपना जूनियर मानती थी। ये तो कल मामला पलट गया। जी हाँ, कल पलट गया मामला। कल ऊपर से पड़ी डांट। जी हाँ, डांट इसलिए पड़ी, मैं बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मेरे जो सोर्स प्रत्यक्षदर्शी थे वो प्रत्यक्षदर्शी थे। तो इसलिए जब उनको डांट पड़ी तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं आ जाती हूँ। नहीं, वो सब ठीक है, आप आइए या ना आइए वो अलग बात है, लेकिन ये जो सब आप कर रही हैं ना, इसकी सबकी हमारे पास सूचना है और इससे आपको कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला है। जितना आप इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगी उतना ही आला कमान आपसे और भी अधिक रुष्ट होगा। तो फिर दूसरा कार्यक्रम होता है। दूसरा कार्यक्रम ये होता है साहब कि महारानी के प्रभाव क्षेत्र के, यानी उनके पुराने लोकसभा क्षेत्र के 4-5 एमएलए वे अचानक गायब हो जाते हैं। और गायब होके पता चलता है कि वो पहुंच जाते हैं सीकर ज़िले में किसी रिजॉर्ट में, और वहाँ से एक विधायक, जी हाँ, किशनगंज एक जनजातीय सीट है 12 ज़िले में, उसके विधायक ललित मीणा जो हैं वो चुपके से फ़ोन कर देते हैं। कहते हैं कि साहब ये डग मनोहर थाना 12 और छबड़ा वाले यहाँ पर हैं। तो उसके बाद फिर रात का तमाशा होता है। रात का तमाशा होता है, एक प्रदेश मंत्री जो हैं वो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से और उनको वहाँ से पकड़ कर लाते हैं। है ना बिल्कुल बढ़िया हिसाब किताब, बिल्कुल फिल्मी तौर तरीके, बिल्कुल एक फिल्मी कहानी। आपको लग रहा होगा कि ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत वाली प्रक्रिया दोहराई जा रही है। नहीं, सचिन पायलट अशोक गहलोत की प्रक्रिया नहीं दोहराई जा रही है। ये है भाई बहन की गठजोड़ की कहानी। अशोक गहलोत जी, हमारे अशोक गहलोत जी ने कहा है, देखिए वसुंधरा जी, आप तो ऐसा कीजिए कि आप तो 20-30 एमएलए पकड़ लाइए। देखिए 69 मेरे पास हैं, 7-8 जो हैं ये चल रहे हैं हमारे निडरी, हो गए 76। आप 30 ले आइए, मैं आपको सपोर्ट दे दूँगा पूरा का पूरा, और आपको सरकार बना दीजिए। अब क्या कहें ऐसी बुद्धि को जो इस प्रकार की बातों को मान लेती है। लेकिन जी हाँ, महारानी के तेवर जो हैं वो ज़रूर ढीले हुए हैं, लेकिन नाक तो वैसे ही ऊंची है। नाक ऊंची है, तेवर ढीले हो रहे हैं, मामला जो है वो खटाई में पड़ता दिख रहा है। और फिर मैडम एक और काम करती हैं। फिर मैडम कहती हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं, एक मैसेज करवा देती हैं। उनके मीडिया में बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं जो उनके यहाँ से लीक्स की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि भाई मैडम के यहाँ से कोई समाचार है। तो उनके यहाँ से समाचार जाता है कि भाई आला कमान ने मैडम को बुलाया है। मैडम को बुलाया है? आला कमान ने तो कैसा नहीं कहा। आला कमान ने अभी तक किसी के लिए नहीं कहा। जिन लोगों ने भी कहा है कि आला कमान ने उनको बुलाया है,
वो उन्होंने समाचार स्वयं लीक किया है। अब आप समझ जाइए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जितने लोगों का नाम चल रहा है ना, उसमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने ये लीक किया है कि उनको आला कमान ने बुलाया है। आला कमान ने अभी तक किसी को नहीं बुलाया। आला कमान ने तो उल्टा सबसे ये कहा है कि आप लोग सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए, लेकिन फिर भी लोग क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। कभी कोई सीकर की रिजॉर्ट में चला जा रहा है, बहरौर जाने के लिए तैयार है, कहीं कोई बाड़ेबंदी का प्रयास कर रहा है। होना जाना कुछ भी नहीं है इससे। लेकिन भाई प्रयास तो प्रयास है, उसको तो कैसे रोका जा सकता है। प्रयास करने वाले तो अंत तक करते ही रहेंगे। जब तक जीवन है तब तक आशा है, और वो भी आशा कैसी, मुख्यमंत्री के पद की आशा, जो 2 बार पूरी तरह से निरंकुश तरीके से सत्ता चला चुकी हों, वो तीसरी बार क्यों नहीं करना चाहेंगी। इसलिए भाई मामला तो बहुत ही गड़बड़ है। अब क्या होता है कि ये खबर लीक हो जाती है, और कल लगभग 8 बजे के बाद से ये चारों तरफ कि वसुंधरा राजे को हाईकमान ने बुलाया, वसुंधरा राजे को हाईकमान ने बुलाया। फिर मैडम रात के लगभग 10 बजे तक, 11 बजे तक लोग देखते हैं तो मैडम तो रवाना नहीं हुई। फिर वो रवाना हो जाती हैं, और रवाना हो जाती हैं और पहुंच जाती हैं, और जब एयरपोर्ट से निकलती हैं तो वहाँ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं पूछने कि हाँ मैडम आपको क्या आला कमान ने बुलाया। तो मैडम कहती नहीं नहीं, मैं तो अपनी बहू से मिलने आई हूँ। अरे भाई, बहू कहीं जा रही थी क्या कि रात में 12 बजे मिलने आना पड़ा। ये सारे के सारे जो दंदफंद हैं, जिन्होंने भी देखा है वसुंधरा राजे के कार्यकलापों को निकटता से, उनको सबको पता है कि ये क्या हो रहा है। ये सब पूरा का पूरा एक थिएटर हो रहा है, एक ड्रामा हो रहा है, एक नाटक हो रहा है। लोगों में यानी कि विशेषकर मैसेजिंग हो रही है। किसको हो रही है मैसेजिंग? मैसेजिंग किसी को नहीं हो रही, ये मैसेजिंग सारी की सारी हो रही है एमएलएस को, ये देखो मुझको बनाया जा रहा है, मेरे साथ रहो। लेकिन साहब मामला सारा फुस हो गया। आज सवेरे से खबर आ रही है कि मैडम नड्डा जी से मिल सकती हैं। भाई नड्डा जी से तो बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, मोदी से मुलाकात हो रही है या नहीं ये बताओ। उसका कोई उल्लेख नहीं है, उसका कोई समाचार नहीं है, उसकी कोई सूचना नहीं है। मोदी से मुलाकात नहीं हो रही है तो हम जाके नड्डा जी के वहाँ पर परिक्रमा करके, भाई देखिए ऐसा है कि आप उनसे मिली या नहीं मिली, कोई भी इसका वेरिफिकेशन करने के लिए वहाँ बीजेपी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अच्छा, आप चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसलिए आप कभी भी कार्यालय में जा सकती हैं। आप कभी भी कार्यालय में जाएंगी, वहाँ जाके थोड़ा अपना पग फेरा करेंगी तो नड्डा जी के कार्यालय के सामने से गुजरेंगी, वो उनका जो है यदि वहाँ बैठे होंगे तो उनका कार्यालय का दरवाज़ा खोल के झांक लेंगी और बाहर आके कहेंगी कि मैं नड्डा जी से मिलाई। मैडम आपके ये सारे कार्यक्रम सबको पता है यहाँ राजस्थान में। और समस्या ये हो रही है कि जिन लोगों को उन्होंने एक प्रकार से हटवाया था एक ज़माने में, देखिए नाम जो नए नए ऐड हुए हैं, किसके किसके नाम ऐड हुए हैं, नाम कल से ऐड हुए हैं। एक तो अश्विनी वैष्णव का नाम ऐड हुआ है सीएम के दावेदारों में, और एक ऐड हुआ है ओम माथुर जी का। अब ये ओम माथुर जी कौन है? ये ओम माथुर जी जो थे ये संगठन महामंत्री थे भैरव सिंह जी के समय, और बाद में ये प्रदेश अध्यक्ष रहे थे 2008 से 2009 तक। और वो 2008 का वो समय था जब वसुंधरा जी चुनाव हारी थी अपने कार्यकलापों से। जी हाँ, वो एक प्रसिद्ध उद्योगपति जिनका मैंने उल्लेख किया था, प्रसिद्ध उद्योगपति जो आजकल लंदन में रहते हैं, उनके क्रियाकलापों के चलते, भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, जेडीए की वसूलियों और उगाहियों के चलते ये कार्यक्रम हुआ था उनका। तब ओम माथुर जी को कमान दी गई थी, तो ओम माथुर जी को हटाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। खैर ओम माथुर जी कुछ समय रहे, फिर चले गए वो राष्ट्रीय राजनीति में, और उसके बाद जाकर गुजरात के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बने रहे। जब तक नरेंद्र मोदी जी वहाँ थे तब तक वो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहे। उन्होंने
वहाँ पर जो है वह चुनाव लड़वाए और बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ में मिलकर एक बड़ा अच्छा तारतम्य बनाया गुजरात में, जिसका उदाहरण और जिसकी प्रतिमान उपमा आज भी दी जाती है। तो अब उनके लिए ये भी समस्या है, अश्विनी वैष्णव बिल्कुल जूनियर, एक राजनीतिक भी नहीं है, नॉट अ पॉलिटिशियन। और उसके बाद फिर नाम जिसका चल रहा है, आपके पहले चल रहा था गजेंद्र सिंह शेखावत का, उसके बाद फिर बाबा बालकनाथ का भी नाम आया। हालांकि बाबा बालकनाथ का नाम जो है वो चैनल्स ने ज़्यादा चलाया, हाईकमांड की तरफ से तो किसी ने लिया नहीं। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, ये तो मामला तो ऐसा है, किसी का कुछ भी हो सकता है। फिर बाबा बालकनाथ ने कल रिज़ाइन नहीं किया, तो उसमें दूसरा स्पेकुलेशन शुरू हो गया कि भाई बाबा बालकनाथ ने रिज़ाइन नहीं किया, इसका मतलब उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन अब एंट्री हो गई है अश्विनी वैष्णव और ओम माथुर की, साथ में हैं और भी कई लोग, दिया कुमारी भी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं और अर्जुन मेघवाल भी हैं, सबके नाम चल रहे हैं। लेकिन एक नाम कोई नहीं ले रहा और वो नाम है श्रीमती वसुंधरा राजे उर्फ महारानी साहेब। तो भाई मामला तो खल्लास सा ही लगता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।